हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे यूथ कंपटीशन बुक के इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश सिविल कोड के पेपर की, जिसमें स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर का पेपर जो है सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट का जो निकाला गया है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें सॉल्व पेपर की तो इसमें देखिए स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ड्राइवर और ग्रुप डी का जो पेपर इसमें दिया गया है। ठीक है, अब अगर इसमें हम देखते हैं विशेष सूची, तो सॉल्व पेपर में अगर देखें तो 2019 से लेकर 2014 तक के ग्रुप सी का दिया गया, उसमें स्टेनोग्राफर का भी है। इसके बाद ग्रुप डी का 2019 से लेकर 2014 तक का दिया गया है। फिर प्रैक्टिस सेट 3 ठो दिए गए हैं, तो सभी को देखेंगे। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे पहला पेपर जो कि ग्रुप सी का होगा 2019 का, जो कि 2019 को हुआ है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इससे आपको एक आंकड़ा लगता है कि किस तरीके से एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइम है नहीं आपके पास, इसका मैंने क्या कहते हैं कि पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा इसका हिंदी, जीएस और जो है इंग्लिश हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे जो कि होगा मैथ के पोर्शन का। पहला पेपर देखेंगे इसमें और पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन ये है जो कि दिया गया है कि उस रेखा का नाम बताइए। उस रेखा का ढलान ज्ञात करना है जो बिंदुओं -5 3 और 2 से 6 से जोड़ने वाली रेखा के लंबवत है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अगर लगाने के लिए जिसका ढलान यानी कि अगर हम बात करें इसमें, तो प्रवणता या ढलान इसको कहा जाता है। एम होता है एक रेखा की, और दो दो रेखा है तो एक रेखा का M1 होगा, दूसरी रेखा का M2 होता है। ठीक है, तो बिंदु दिया गया है 5 -5 3 और 2 6 से होकर जाने वाली जो रेखा की प्रवणता होती है, इसका फार्मूला होता है M1 बराबर होता है y2 - y1/x2 - x1। ठीक है, x2 - x1 ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें y2 क्या है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो y2 क्या है, तो y2 की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो देखिए वाई टू है जैसे -5 3 दिया तो इसमें ये हो गया x1 और ये हो गया y1। ठीक है, और 2 6 दिया है तो इसमें हो गया x2 और ये हो गया y2। तो इस तरीके से ये दोनों संख्याएं होगी, तो आप इसमें रख के जो इसको निकाल सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन भी दिया है, आप लोग उसी हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये दिया गया है, ये फार्मूला है इसका। और इसमें y2 की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा x2। ठीक है, और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x1। अब यहाँ पे मान अगर रखेंगे तो 6 - 3 और 2 माइनस और -5 x1 का मान है तो -5 यहाँ रखेंगे, तो 6 - 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा और 2 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, दोनों का गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 7, ये जुड़ जाएगा और 3/7 आ जाएगा। ठीक है, अब यदि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं तब एक फार्मूला ये होता है M1 × M2 ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम मान इसका M1 का जो निकाले हुए हैं इसको अगर हम रख देते हैं तो ये मान इसमें हम सेटिस्फाई जब कराएंगे तो 3/7 × M2 बराबर -1 होगा, और यहाँ से M2 बराबर -1/3 आ जाएगा। ठीक है, 1/3/7 आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे जाएगा इधर, तो यहाँ पे इस तरीके से 3/7 हो जाएगा। इसको हम जब उल्टा करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो 7 -7/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से लगा हुआ है, तो M2 का मान आ जाएगा -60/3। ठीक है, और इस तरीके से दी गई जो रेखा है उसकी लंबवत रेखा की प्रवणता या ढलान क्या हो जाएगी, -7/3 हो जाएगी। तो ये इस तरीके से लगाया जाता है इसको क्वेश्चन जो सोल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है कि समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योगफल 45 है और इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के वर्गों का योगफल 668 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं इसमें समांतर श्रेणी में जो संख्याएं दी गई हैं वो हैं क्रमशः a-d, a और a+d मान लेते हैं। ठीक है, अब समांतर श्रेणी की जो संख्या होती है इसी तरीके से माना जाता है, तो ये चीज़ें होगी। अब अगर हम इसमें देखें तो देखिए a-d, और इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योगफल दिया है, तो इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो a-d+a+a+d। ठीक है, इस तरीके से ये बराबर 45 के दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसको हम अगर जोड़ते हैं तो यहाँ से देखिए डी जो है डी से कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस है, और यहाँ पे 3a बचेगा, तो 3a बराबर 45, तो a का मान आ जाएगा 15। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद पुनः सबसे छोटी संख्या का वर्ग प्लस सबसे बड़ी संख्या का वर्ग 468 ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है,
सबसे ये देखिए सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्याओं के वर्गों का योगफल 468 है। तो ये चीज़ें दी गई हैं, तो ये भी आप इसको जो है कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, पुनः सबसे छोटी संख्या जो हमारी है वो a माइनस डी है। यहाँ से a माइनस डी का वर्ग प्लस a प्लस डी का वर्ग कर देंगे, जो कि सबसे बड़ी संख्या होगी, बराबर 468। तो इसको हम ओपन करेंगे तो a माइनस डी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, और सेम इसी तरीके से a प्लस डी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 468। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से टू माइनस 2ad प्लस 2ad ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर, यहाँ से दोनों जुड़ जाएगा, 468 हो जाएगा। a प्लस डी स्क्वायर बराबर 468/2 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 234 बचेगा। इसको हम जब भाग करेंगे 2 से, ठीक है। अब a का मान हमें पता है 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे प्लस d का स्क्वायर बराबर 234 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अब 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे 225 हो जाएगा प्लस d का स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 234, ठीक है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर का मान हो जाएगा 234 माइनस 225 बराबर आ जाएगा 9 के। तो यहाँ पे डी का मान आ जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि डी स्क्वायर बराबर 9 आया है, ठीक है। तो डी का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमें बड़ी संख्या अगर निकालेंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी a प्लस बी, ए प्लस डी, जो कि मैंने माना हुआ है। तो यहाँ से a प्लस डी की अगर हम बात करेंगे तो a का मान दिया गया 15, डी का मान आया है 3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम ये लगाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिया गया कि प्रतिस्थापन के बिना 2 पत्ते 52 पत्तों के पैक से यादृच्छिक निकाले जाते हैं, तो आप किस संभावना से कह सकते हैं कि दोनों पत्ते काले हैं। अब देखिए, इसमें इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि जनरली कंपटीशन वाले क्वेश्चन में नहीं आता, जैसे कि एसएससी एसएससी टाइप के क्वेश्चन इसमें नहीं आता, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो देखिए 52 पत्तों, ये ताश का पत्ता जो है उसकी बातें कर रहा है, उसमें क्या होता है कि 52 पत्ते टोटल होते हैं, और उन 52 पत्तों में टोटल कितने 26 पत्ते काले होते हैं। और 52 पत्तों से यादृच्छिक 2 पत्ते अगर निकालते हैं तो उनके काले होने की प्रायिकता कितना हो जाएगी, 26c2/52c2। इस तरीके से निकाला जाता है। c2 का मतलब कि अगर 26c2 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 26 फैक्टोरियल 26/2 फैक्टोरियल इंटू 26 माइनस 2 करेंगे तो 24 फैक्टोरियल लिख देंगे। फैक्टोरियल का मतलब यह होता है कि इसको हम 1 तक ऐसे गुणा करते चलेंगे, यानी कि 26 फैक्टोरियल यानी कि 26 गुणे 25 गुणे 24, और इस तरीके से करते करते गुणे 1 तक लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका माने हो गया फैक्टोरियल का मतलब। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 1 हो गया, ठीक है, यानी कि 1 तक ही गुणा करेंगे। 24 का फैक्टोरियल मतलब 24 गुणे 23 गुणे 22, इस तरीके से करते चले जाएंगे। तो ये फैक्टोरियल का मतलब हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम निकालते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया 26c2 का मान और 52c2 का मान 52 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस तरीके से अगर इसको हम काटते पीटते हैं तो यहाँ बचता है 26 गुणे 25/2, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 26 फैक्टोरियल को हम 26 गुणे 25 और गुणे 24। अब 24 के बाद हम फैक्टोरियल लगा देंगे, आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बटे में हमें 24 फैक्टोरियल पहले से ही लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे गुणे 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे, यानी कि 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना क्या बचेगा 26 गुणे 25/2। नीचे भी इसी तरीके से 52 गुणे 50 फैक्टोरियल है तो 52 गुणे 51 करेंगे, 52 गुणे 50, 52 गुणे 51 गुणे 50 फैक्टोरियल, तो 50 50 कैंसिल, तो 52 गुणे 51/2 बचेगा। और इस तरीके से यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ 26 दूना 52, यहाँ 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरीके से बचेगा 25, यहाँ पे 25 बचा ऊपर तो 25 लिख देंगे, और नीचे बचेगा 51 गुणे 2 यानी कि 102। तो आपका मान कितना आ जाएगा, 51 गुणे 2 यानी कि आपका मान आ जाएगा 25/102। तो ये इसका मान हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया। क्वेश्चन को इस तरीके से इसको लगाते हैं। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो दिया गया है एक समकोण त्रिभुज के समकोण की भुजाओं की लंबाइयाँ 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो कर्ण की लंबाई क्या है, ठीक है, कर्ण की लंबाई यानी कि हाइपोटेनस की लंबाई पूछा गया है। देखिए बनाते हैं इसको समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABCD बना, जिस पर B जो है समकोण है। एक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और एक की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर। हमें ये वाला भाग निकालना है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस जो है लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे सीधा सीधा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64, और ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 100 हो जाएगा। AC बराबर आ जाएगा 100 √100, और AC का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर 6 और 8 दिया गया है तो तीसरी भुजा 10 हो ही जाएगी, 6 8 10 से। इस तरीके से भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार के 2 बच्चे हैं, यदि यह कह दिया गया हो
यदि यह दिया गया कि उनमें से कम एक लड़का है तो क्या संभावना है कि दोनों बच्चे लड़के ही हों। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसमें इधर ये लगा हुआ है, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो देखिए दिया गया है कम से कम एक लड़का होने की कुल घटनाएं बी जी, माने बी मीन्स बॉयज और जी मीन्स गर्ल, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसके बाद दूसरा जो होगा वो होगा प्रायिकता आएगी जी बी, और तीसरा जो होगा वो बी बी आएगा, यानी कि बॉय बॉय ही आएगा। तो अर्थात यहाँ पे कितनी 3 घटनाएं घटेंगी। तो दोनों के बच्चे होंगे, इसके लिए कुल घटनाएं कितनी होंगी, बी बी हों, यानी कि दोनों के बच्चे बच्चे, यानी कि एक घटना होगी। तो अभीष्ट जो प्रायिकता हो क्या होगा, टोटल जितना है उसका 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी पार्ट हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो दिया गया है कि एपी का सामान्य शार्प अंतर कितना होगा, जिसमें A25 माइनस A12 बराबर -52 दिया गया है, तो उसका हमें शार्प अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसमें शार्प अंतर की बात करेंगे तो A25 माइनस A12 बराबर -52 दिया है, तो यहाँ पे डी बराबर क्या हो जाएगा, -52। जो यहाँ पे 25 और 12 दिया गया उसको 25 - 12 करके भाग कर देंगे, तो -52/13 आ जाएगा। 13 से जब भाग करेंगे तो 13 चौके 52, यहाँ पे -4, तो सार्वंतर इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं। अगला प्रश्न भी एपी से ही आया था क्वेश्चन कि एपी में 3 संख्याएं, यदि इन संख्याओं का योगफल 27 और गुणनफल 648 तो संख्याएं ज्ञात किए, तो हम वही संख्याएं मानेंगे A-D A+D, ये 3 संख्याएं मान लिया। अब इनका अगर हम जोड़ेंगे तो A-D प्लस A+D बराबर 27, तो 3A बराबर 27, तो A बराबर हमारा 9 आ गया। इसके बाद क्या है कि गुणनफल, तो A-D इंटू A+D बराबर 648, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो A का मान है उसको हम रखते जाएंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो D का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो संख्या A का मान पता चल गया, D का मान पता चल गया, तो हमें संख्याएं पता हो जाएंगी। A-D 9-3 बराबर 6 संख्या हो जाएगी, और A-9 और A+D यानी कि 9+3 यानी कि 12, तो 6 9 12 ये 3 संख्याएं होंगी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन लगाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन की एक क्यूबाइड का पार्श्व सतह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके आयाम दिया गया, यानी कि लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7.5 दिया गया, तो उसका पार्श्व सतह क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यानी कि लेटरल सरफेस निकालना है उसका, जो है क्यूबाइड का। तो लेटरल सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो किसी घनाभ का पार्श्व सतह क्षेत्रफल जो होता है कितना होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है इसका फार्मूला। इस फार्मूले के बेस पर अगर हम रख देंगे तो यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22 प्लस 12 इंटू 7.5, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 510 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बाइसिकल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहिए की त्रिज्या आर है। बाइसिकल के द्वारा जो है पहिए के चक्कर, एक चक्कर लगाने में जो है पहिए की परिधि के बराबर दूरी चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर स्टार्ट किया इस तरीके से, ऐसे आकर एक चक्कर यहाँ पे कंप्लीट किया, तो ये जितना पोर्शन ये चला ये इसका परिधि माना जाता है, जो कितना होता है 2πr, ठीक है। तो पहिए की परिधि क्या हो गई 2πr। तो यहाँ से चली गई दूरी बराबर बटा चक्करों की संख्या, ये परिध हो जाएगी, तो 11 चली गई दूरी बटे चक्कर की संख्या 5000, तो 2πr बराबर 11 इंटू इसको जो है 1000 × 100 से गुणा कर देंगे बटे 5000, क्योंकि 11 जो किलोमीटर में दिया गया जिसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, ठीक है। यहाँ से 2πr बराबर 220 सेंटीमीटर आ जाएगा, आर का मान 220/2π, और यहाँ से अगर हम भाग करेंगे तो आर का मान 35 सेंटीमीटर आएगा। हमें निकालना था व्यास, यानी कि जो है उसका पूरा निकालना था डायमीटर। तो आर बराबर होता है 2r बराबर होता है डायमीटर, तो यहाँ पे दूना से गुणा कर देंगे तो 35 × 2, तो यहाँ पे 70 इसका जो है व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो 8 अवकलनों का औसत जो है 25 है, और यदि एक अवलोकन 11 को निकाल दिया जाए तो बाकी बचे अवलोकनों का औसत ज्ञात करना है। तो 8 का दिया गया है 25, ठीक है। तो 8 का अगर हम टोटल निकालेंगे तो 25 × 8 बराबर हो जाएगा 200 टोटल हो गया। अब यदि एक अवलोकन को निकाल दिया जा रहा है तो 200 में से हम 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 189 आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी बचे अवलोकन का औसत क्या करना, तो अब एक निकाल दिया गया, यानी कि 8 था तो 7 ही बचा, तो 189 इधर बचा है, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 7 49, 27 आ जाएगा इसका औसत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा 27, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिकोण के कोण 2 3 4 के अनुपात में है तो सभी 3 कोणों ज्ञात करना है। त्रिकोण है, अब उसका हमें सभी तीनों कोणों ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें निकालेंगे तो त्रिकोणों के कोण मान लेते हैं कि 2x 3x और 4x है अनुपात में। तीनों कोणों का योगफल क्या होता है त्रिभुज के, तो 180 डिग्री होता है। तो जोड़ देंगे तो 2 3 5 4 9 x बराबर 180, तो x बराबर आ जाएगा 20 के। अब यहाँ से हम x का मान रख के 2x का मान हो जाएगा 40, 3x का मान हो जाएगा 60 और 4x का मान हो जाएगा 80। तो इस तरीके से हम इनके कोण निकाल दे सकते हैं। ठीक है, 40 60 80 जो कि ए पार्ट में दिया गया है। तो ये चीज़ें इस तरीके निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है इतना, एचसीएफ दिया गया है 97 और दो संख्याओं में से एक संख्या 2231 है, तो दूसरी संख्या तो वही लगा दीजिए। बहुत सिंपल फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यहाँ पे रख के दीजिए मान, और मान रखने के बाद काट पीट करेंगे तो आपका दूसरा आंसर आ जाएगा 2813। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दो संकेंद्री वृत्तों का क्षेत्रफल जो है दिया गया है 962 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनके द्वारा बने वलय यानी कि रिंग जिसको कहते हैं, उसकी हमें क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें चौड़ाई की तो देखिए मान लेते हैं बड़े वृत्त जो बना है उसका त्रिज्या कितना है, R1 है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R2 है। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हो जाएगा पाई R1 का मान दिया गया 1386, तो R1 का मान यहाँ से हो जाएगा, भाग करेंगे तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हमें यही निकालना था, छोटे वृत्त की जो दिया गया है उसे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमें निकालना है कि वलय यानी कि रिंग की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये तो निकल आई त्रिज्या बड़े वृत्त की। अब इसके बाद छोटे वृत्त का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पाई R2 स्क्वायर। अब यहाँ पे 962.5 दिया है, यहाँ से हम मान रखेंगे तो R2 का मान आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वलय की चौड़ाई अगर ज्ञात करनी है तो R1 माइनस R2 कर देंगे, तो जी आया 21 माइनस 17.5, तो 3.5 सेंटीमीटर जो है रिंग की चौड़ाई हो जाएगी। तो इस तरीके से चौड़ाई निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 2 3 4 6 और 7 अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंक की सम संख्याएं बिना दोहराई बनाई जा सकती हैं इनमें से। तो देखिए 3 अंक की सम संख्याएं बनाने के लिए, सम संख्या होने के लिए इकाई का अंक या तो 2 हो, या फिर 4 होगा, या फिर 6 होगा। ठीक है, 2 4 6 इनमें से होगा तभी वो सम बनेगी। तो जब इकाई का अंक 2 होगा तब यहाँ पे 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 और अंक लिखा जाएगा। तो इस तरीके से अभिष्ट संख्या क्या बनेगी, 5p2। ठीक है, 5p2 बन जाएगा। यहाँ से फैक्टोरियल 5/5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो 5 गुणे 4 फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 यहाँ पे घटा देंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 20 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से संख्या जब 2 होगी इकाई स्थान पर तब 20 संख्याएं बनेंगी, और जब इकाई का अंक 4 होगा तब संख्या तब भी 20, और इकाई का अंक 6 होगा तब भी 20। तो टोटल मिला के 60 संख्या इस तरीके से बनेंगी। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए पार्ट 60 संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु के 3 6 माइनस 2 और -3 4 संरेख हैं, यानी कि कोलिनियर हैं। तो संरेख अगर पर होती तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले पे हम रख देंगे। अब x1 y1 कहाँ से आएगा, तो k3 जो है ये x1 y1, 6 और -2 है ये x2 y2, और इसके बाद जो आया है -3 और 4 ये जो आया ये x3 y3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें y2 x1 x2 और x1 x2 y1 y2 का मान हमें चाहिए, तो इन दोनों की बात कर लेंगे दो बिंदुओं की, और यहाँ से हम मान इसको उठा के रख देंगे। इसमें रखेंगे तो हमें एक मिलकर पता चल जाएगा 6y माइनस 18 माइनस के वाई प्लस 3 के बराबर 5x माइनस 5x प्लस 5x 5 के। इस तरीके से हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब अगर हम इसमें बात करते हैं तीसरे बिंदु की, तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे कि तीसरा बिंदु भी इसी रेखा पर स्थित है, तो ये इसको क्या करेगा कि संतुष्ट होना चाहिए, तो संतुष्ट करेगा यानी कि -0 संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x और y की जगह पे -3 और 4 रख देंगे। तो जब -3 और 4 रखेंगे तो यहाँ से हमें k का मान पता चल जाएगा, -9/6 हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यदि एक अर्धवृत्तीय कोणमापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात करें। अब परिधि ज्ञात करें तो देखिए अर्धवृत्तीय कोणमापक का व्यास यानी कि 2r, यानी कि रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है व्यास। तो 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से r निकल आएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब r जब 7 सेंटीमीटर आ गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें करेंगे कि अर्धवृत्त कोण जो की मापक की परिधि जो होती है वो क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास। ये फार्मूला होता है इसके निकालने का, फार्मूला इसमें याद होगा तभी निकल पाएगा। यानी कि 2 पाई r बटा 2 ये परिधि हो गया अर्धवृत्त का, और प्लस 2r।
यहाँ से हम मान उठा के रख देंगे आर का मान, तो 36 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो 4.2 सेंटीमीटर किनारे के घन से काटे जा सकने वाले महत्तम लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या क्या होगी। तो इस स्थिति में घन के शंकु के आधार के लिए जो है व्यास होगी, इस स्थिति में जो घन की कोर होगी वो शंकु के आधार के लिए व्यास होगी। तो शंकु के आधार की व्यास कितनी हो जाएगी, 4.2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दिया गया है उतना ही। तो यहाँ से महत्तम लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या क्या होगी, व्यास बाई 2, तो आर बराबर 4.2/2। तो यहाँ पे हम जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ जाएगा, त्रिज्या हमें निकालना था। अगला प्रश्न क्वेश्चन एक आई के फॉर्म में आया है, ठीक है। इफ एक्स प्लस आई वाई बराबर इफ एक्स प्लस आई वाई इंटू 2-3i बराबर 4+i हो तो एक्स और वाई के वास्तविक मान ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इनको हम क्या करेंगे, एक्स प्लस आई वाई एक तरफ करेंगे और 4+i और इसको हम ले जाएंगे उस साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अब नीचे का जो पोर्शन है उसको हम क्या करेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस वाले से ऊपर नीचे भाग गुणा कर देंगे, अगर ये प्लस होता तो उसको माइनस से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते। तो यहाँ पे 2+3i से करेंगे यहाँ ऊपर भी और नीचे भी गुणा। अब इसको हम ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, नीचे वाला सॉल्व करेंगे, तो जब आई स्क्वायर जब बन जाएगा नीचे तो आई स्क्वायर का मान होता है -1, ठीक है। तो इस तरीके से आई स्क्वायर का मान यहाँ पे देखिए जब बना, इसको हम गुणा किए तो 4 - 9i स्क्वायर आया, तो यह आ गया आई स्क्वायर का मान यहाँ पे -1 रखेंगे तो 4+9 हो जाएगा, ऊपर इतना बचेगा। इसको अब हम अलग अलग करेंगे, 9 4 13 हो जाएगा नीचे, तो 5 और यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा 5, तो 5/13 और 14/13 इस तरीके से हम बना लेंगे, नहीं इस फॉर्म में हम बना लेंगे। तो गुणांकों की तुलना करने के बाद यहाँ पर हमें एक्स और वाई का मान पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये 12th का क्वेश्चन है, 12th के मैथ का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो दिया गया कि चॉकलेट के 2 ब्रांड हैं, 24 और 15 के पैक में उपलब्ध हैं। यदि रमा दोनों प्रकार की चॉकलेट को समान संख्या में खरीदना चाहती तो उसे प्रत्येक प्रकार के बॉक्स को कम से कम कितनी संख्या में खरीदना होगा। तो देखिए कम से कम जो संख्या खरीदी जाती है कहा जाता है, तो 24 और 15 जो संख्याएं दी गई हैं इनका हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24-15 का 120 हो जाएगा, ठीक। और प्रत्येक बॉक्स के कम से कम संख्या के लिए पहला ब्रांड जो होगा 120/24 यानी कि 5 होगा, दूसरा ब्रांड 120/15 यानी कि 8 होगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक प्रविष्टि मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 के साथ क्रमशः 3/3 के सभी संभावित मैट्रिक्स की संख्या बतानी क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि देखिए इस तरीके से बनता है 3x3 मैट्रिक्स, और प्रत्येक प्रविष्टि में 0 या 1 होगा, अतः संभावना 2 होगी, तो कुल खानों की संख्या 9 है, तो सभी संभावित मैट्रिक्स संख्या जो हो जाएगी वो 2 की पावर 9 हो जाएगी, और इसको हम जब गुणा करेंगे तो 512 आ जाएगा। मैट्रिक्स में इस तरीके से लगाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर ऊंचा खंबा 2 मीटर लंबी परछाई मैदान पर डालता है, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, ठीक है। उन्नयन कोण यानी कि नीचे से, और अवनमन कोण होता तो ऊपर से बताना पड़ता। तो उन्नयन कोण की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए ये 6 सेंटीमीटर खंभा ऊंचा है, और इसे यहाँ से इसके जो है परछाई मैदान पर ये इतना डालता है 2√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें इसका ये बताना है कोण क्या होगा, ठीक है। तो थीटा, तो मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेन लगाएंगे, टेन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे 6/BC हो जाएगा, BC का मान हो जाएगा 2√3, ठीक है। तो tan थीटा बराबर 6/2√3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका मान आ जाएगा tan थीटा बराबर √3, और tan थीटा बराबर √3 मान होता है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या मूल्य ज्ञात करना है समीकरण का, x² - 7x + 12 का हमें मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसमें क्या करना होता है, जो 12 लिखा हुआ 7 लिखा हुआ, तो 12 को हम ऐसे गुणा करें जिससे कि जोड़ने या घटाने पर 7 आए, ठीक है। तो देखिए कौन सी वो संख्या होगी जिसको जोड़ने, तो जो होगा 4 और 3, 4 और 3 को हम देखिए जब गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए +12 है, +12 लाना है, तो यहाँ पे हमें माइनस, अगर और हमें -7 लाना जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ पे भी माइनस करेंगे, तो -7 आ जाएगा, 4 3 7, और +12 भी, 4 3 12, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे 12 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका मान यही लिखा गया, x² - 4 है, तो इसको तोड़ के यहाँ पे -4 है, -3 है, +12 लिख दिया गया। इसके बाद यहाँ इन दोनों में से x कॉमन कर लिया गया, x - 4, और यहाँ पे -3 कॉमन किया गया, x - 4 हो गया बराबर 0 के।
तो यहाँ पे हम अब इन दोनों में x-4 कॉमन, तो यहाँ से x-4 कॉमन कर लिया गया, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है कॉमन हो गया ये और ये, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा और यहाँ पे -3 बचा, तो इसको हम एक अलग ब्रैकेट में करके लिख दिए। इस तरीके से फिर x-4 बराबर 0 करके कंपेयर किया गया, तो यहाँ पे x बराबर 4 आ गया, और x-3 बराबर 0 करके कंपेयर किया गया, तो x बराबर 3 आ गया। तो इन मूलों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 और 4। इस तरीके से समीकरण के मूलों की संख्या निकाली जाती है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, चलिए अगर हम क्वेश्चन देखें तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या और सबसे छोटी, अगर हम बात करें इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या का HCF क्या होगा। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 2 का HCF क्या होता है, तो 2 हो जाएगा, तो आंसर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर ए पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं और ठीक 2 हिट्स प्राप्त करने की संभावना प्रायिकता बताना है। तो एक सिक्के को अगर 3 बार उछालेंगे तो इस तरीके से 8 बार हमें संभावना मिलेंगी, और ठीक दो हिट्स चित्त प्राप्त करने की संभावना, इसमें 3 बार ठीक 2 हिट आएंगे, तो 3/8 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सरल करना, 64 की पावर 1/2 है, तो 8, अब देखिए 64 की पावर 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 8 की पावर 2 को क्या कहते हैं, 64 लिख देते हैं, 8 है 64, तो 8 की पावर 2 लिख देंगे, ऊपर 1/2 तो उसे लिख रहने देंगे। फिर अब 8 की पावर 2 इंटू, अब जब घात में घात होता है तो गुणा हो जाता है, तो 2 गुणे 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 गुणे 1/2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 8 की पावर 1, यानी कि 8 आंसर आपका इसमें आ जाएगा। यानी कि अगर घात में होता है, यानी कि a की पावर m है और इसका पावर n है, तो ये मिलाकर हो जाता है a की पावर m इंटू n हो जाता है, और वही यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके से अब ये था, हो गया 75 क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन था जिसका हम लोग देखा। तो देखिए अब इसमें मैंने कोई ज़्यादा सॉल्व नहीं कराया, बस जो सॉल्यूशन था उसी को मैंने समझा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बताएगा, मैं आगे इसका ऐसे ही समझाता चलूँगा एक एक करके, और अगर नहीं पसंद आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं कि इस तरीके से नहीं पसंद आया। बाकी वीडियो को एंड करते हैं, इसका इंग्लिश हिंदी जीएस सब हो चुका है, आप लोग जाइए चैनल पेज बना दिया, प्लेलिस्ट वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और हाँ सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।